हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्प्रिंग बूट में रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं। बेसिक रेस्ट एपीआई हमने डिस्कस की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्प्रिंग बूट में मेविन फाइल यानी pom.xml फाइल में चेंजेस कैसे लोड करवाते हैं। इसके अलावा हमने गेट मैपिंग एंड रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशंस को डिटेल में डिस्कस किया था। सर्वर क्लाइंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था एंड कंट्रोलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मिस हो गए हैं तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम स्प्रिंग बूट को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्लास जिसको हम सर्विस क्लास कहते हैं। ये कोड है जो कि हमने लास्ट क्लास में इम्प्लीमेंट किया था। अब इस वीडियो में इसी कोड से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आता हूँ रिटर्न वाली लाइन के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा है, जहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा था हेलो आमिर, यहाँ पे प्लस की साइन दे के मैं एक और स्ट्रिंग कंकैटिनेट करवा रहा हूँ और यहाँ पे दे रहा हूँ एंड माय रोल नंबर इज़ 20। अब अगर आप देखें तो जब हम इस एपीआई को हिट मारेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा, वो होगा हेलो आमिर एंड माय रोल नंबर इज़ 20। यहाँ पे इस कंट्रोलर क्लास के अंदर, इस हेलो मेथड के अंदर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। ये एक फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। क्लाइंट, अब यहाँ पे मैं कस्टमर को कह रहा हूँ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया अपने कंट्रोलर क्लास के अंदर। इसको हम बिजनेस लॉजिक भी कह सकते हैं। तो भाई स्प्रिंग बूट बोल रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो भाई बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक और क्लास को यूज़ करें, ना कि कंट्रोलर को, क्योंकि कंट्रोलर का काम बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना नहीं है। तो इसके लिए हमें स्प्रिंग बूट सर्विस क्लास प्रोवाइड करता है। तो आइए बनाते हैं सर्विस क्लास। com.example.demo के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे एंड पैकेज पे क्लिक करेंगे। एक नया पैकेज बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे सर्विस। पैकेज हमारे पास बन गया है। इस सर्विस पैकेज के ऊपर आएंगे और यहाँ पे जावा क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे। इस बार हम एक इंटरफेस इंटरफेस पे भी हम बाद में आते हैं। क्लास पे हम क्लिक करेंगे और एक क्लास बनाएंगे हेलो सर्विस। हेलो सर्विस के नाम से एक क्लास बना रहे हैं। इंटर करेंगे तो आप देखेंगे हेलो सर्विस का क्लास हमारे पास बन गया है। अब क्योंकि ये सर्विस क्लास है और इसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई बिजनेस लॉजिक जो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे या लिखेंगे वो इस क्लास के अंदर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे क्लास के ऊपर @ सर्विस। ये इनोटेशन हम प्लेस करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंटर करूँगा तो ये सर्विस की नोटेशन इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब जो ये क्लास है ये कोई कॉमन क्लास नहीं है, ये स्प्रिंग बूट का सर्विस क्लास है जिसके अंदर हम अपनी बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना रहा हूँ। मेथड में क्या करूँगा कि ये जो मेथड है इस एंड वाली करली ब्रैकेट से लेकर पब्लिक तक कॉपी करूँगा। मैं मेथड अपना भी बना सकता हूँ लेकिन मैं कॉपी कर रहा हूँ टू सेव द टाइम। अब ये जो मेथड है ये मुझे क्या रिटर्न करवा रहा है, हेलो आमिर एंड माय रोल नंबर इज़, ठीक हो, एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है। अब अगर यहाँ पे आप नेम चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप उस सेम नेम को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्लास को मैं अपने कंट्रोलर क्लास में कैसे कॉल करूँगा और उसके मेथड को, तो स्प्रिंग बूट ने इसको भी बहुत इजी कर दिया है। तो उसके लिए हम ऑटो वायर करते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्राइवेट लिखूँगा और अपने क्लास का नाम, जो मेरे क्लास का नाम है सर्विस, क्लास का नाम हेलो सर्विस, और उसका एक वेरिएबल नेम दूंगा जो कि मैं सेम ही दे रहा हूँ, हेलो सर्विस। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और आपको जावा का बिल्कुल पता नहीं, जावा की एबीसी पता नहीं और वेरिएबल भी क्रिएट करना नहीं आता, तो आपको इस सीरीज़ में शायद थोड़ी मुश्किल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जाके मेरी जावा वाली सीरीज़ पहले देखें। और इन द लास्ट हम सेमीकोलन लगाएंगे। इस फील्ड के ऊपर, इस प्राइवेट वेरिएबल के ऊपर एक हम एनोटेशन यूज़ करेंगे
ऑटो वायर्ड। जब हम ये ऑटो वायर्ड की एनोटेशन देंगे तो स्प्रिंग बूट क्या करेगा, स्प्रिंग बूट इस क्लास का ऑब्जेक्ट खुद ब खुद क्रिएट करेगा और वो इस क्लास में हमारे कंट्रोलर के क्लास में इंजेक्ट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे उसके मेथड को कॉल करेंगे गेट। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डॉट दी तो मेरे पास हेलो जो क्लास का मेथड है मुझे विजिबल हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास एक हेलो सर्विस क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है जो कि मुझे रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हेलो सर्विस का और उस ऑब्जेक्ट के इस हेलो मेथड को मैंने कॉल किया। अब ये मेथड मुझे क्या रिटर्न करवा रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है। अगर मैं कंट्रोल को क्लिक करके इस कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो आप देखें हेलो सर्विस ऊपर से नज़र आ रहा है, ये हेलो सर्विस, और उस हेलो सर्विस का ये मेथड है हेलो जो कि रिटर्न करवा रहा है स्ट्रिंग। ठीक हो गया जी। तो ये जो स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, अब ये स्ट्रिंग हमें इस जो कंट्रोलर वाला मेथड है इसमें हमें रिटर्न होके मिलेगी। शायद ये आपको कॉन्सेप्ट इस लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल लगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को 2 से 3 मरतबा देखें और खुद से ये 2 क्लासेस क्रिएट करके सेम एग्जांपल इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे नेक्स्ट वीडियो शायद आपके लिए थोड़ी और मुश्किल हो जाए। तो ये बेसिक की 4-5 वीडियो शायद आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जस्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, इनके ऊपर हैंड्स ऑन भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ज़रूरी है आप भी इम्प्लीमेंट करें और प्रैक्टिस करें, हैंड्स ऑन करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी, जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जो नेक्स्ट हम चीज़ें सीखेंगी वो इतनी आपके लिए मुश्किल ना हो। अब मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन को रीरन करूँगा, स्टॉप एंड रीरन, एंड वेट करेंगे कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। देन हम अपने ब्राउज़र से इसको रिक्वेस्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जाते हैं अपने ब्राउज़र के पास एंड रिक्वेस्ट करते हैं माय नेम। तो आप देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड मैसेज था वो हमें रिटर्न हो रहा है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्प्रिंग बूट का सर्विस क्लास क्या होता है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि बिज़नेस लॉजिक क्या होती हैं और स्प्रिंग बूट में बिज़नेस लॉजिक कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने ऑटो वायर्ड एनोटेशन को ब्रीफली डिस्कस किया और सर्विस क्लास को इंजेक्ट किया और सर्विस क्लास के मेथड्स को कॉल किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज हमने सीखा है इस वीडियो में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रेस्पॉन्स करूंगा। अगर आपको कोई मुश्किल नहीं आती है तो भी आप मुझे बताएं कि ये एग्जांपल आपने अपने पास सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, और उसके साथ मुझे ये भी बताएं कि ये एग्जांपल आपने कितनी बार इम्प्लीमेंट किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर करें एंड लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।